हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओश टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस नॉवल को एंजॉय कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू जितने लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि मुझे शू यंग और जियांग के भी लव स्टोरी को दिखाना चाहिए। ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने जियांग और शुयांग के पार्ट को स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे लगा आपको शुयांग और जियांग के लव स्टोरी में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो इसलिए मैंने स्किप कर दिया था, पर कुछ कमेंट्स मुझे आए थे कि मुझे दिखाना चाहिए। थैंक यू उन लोगों ने कमेंट मुझे किया। मेरी नॉवल बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, इस वजह से भी मैंने उन पार्ट्स को स्किप कर दिया था, पर आपके कमेंट्स की वजह से मैंने इंक्लूड किया दोबारा से जो मैंने ऑलरेडी ही स्टोरी में लिखे हुए थे उन्हें। पर मैं कोशिश करूँगी जियांग और शुयांग के बीच लव स्टोरी को दिखाऊं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और विंग उनसे बहुत गुस्सा है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उस ब्लैंकेट को धीरे से उठाया जिसमें विंग अपने स्नैक्स को बैठकर खा रहा था और वो फ़ोन चला रहा था उस स्नैक्स को खाते हुए। और विंग ने अपने मुंह पर पूरा स्नैक्स लगा लिया था और उसी ब्लैंकेट के अंदर प्रेसिडेंट डैन वांग जी धीरे से घुस गए और उन्होंने विंग से कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो? ओह, तो तुम स्नैक्स खा रहे हो। विंग ने उस स्नैक्स को अपने पीछे छुपा लिया और कहा, काका काका आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये स्नैक्स नहीं दूंगा, ये मेरा है। आपने कहा था मैं एक तो खा ही सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग मैं नहीं ले रहा तुमसे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी से विंग ने कहा, आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। विंग ने अपने एक हाथ से प्रेसिडेंट डैन वांग जी को दूर किया और कहा, आप जाओ यहाँ से, ये ब्लैंकेट मेरा है, आप जाके दूसरा ब्लैंकेट लो, आपको सोना है तो। मैं नहीं दूंगा इसे, ये मेरा है, आप जाओ यहाँ से। विंग आपसे गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को अपना मुंह फुलाकर दिखाया, देखो इतना ज़्यादा गुस्सा है विंग आपसे, जाओ। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग अगर तुम मुझसे गुस्सा हुए तो मैं उदास हो जाऊंगा। विंग ने कहा, सच में? हाँ तो क्या हुआ, विंग भी आपसे गुस्सा है, आप उदास हो जाओगे तो विंग भी उदास है, आप जाओ यहाँ से। विंग आपसे बात नहीं करेगा, काका पूरे हैं, बहुत पूरे हैं। वो मुझे पिछले पिछले 6 मंथ तक मुझे कुछ नहीं खाने देंगे, कोई स्नैक्स नहीं। अब बहुत गंदे हो काका, आप जानते हो मुझे स्नैक्स पसंद है। डॉक्टर सॉन्ग गलत बोल रहे हैं, वो गंदे डॉक्टर है, वो अच्छे डॉक्टर नहीं है काका, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं आता। मेरी मेरी पहले की जो डॉक्टर थी ना, रेचल, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत बहुत अच्छी थी। वो मुझे स्नैक्स खाना अलाउड करती थी। और ये डॉक्टर सॉन्ग बहुत गंदे डॉक्टर है, वो गंदे डॉक्टर है, उनकी बात मत माना करो, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, क्या बेवकूफ़? और मुझे? विंग तुम्हारी हालत सही में अच्छी नहीं है। विंग ने कहा, हाँ देखा ना, अभी भी आप उनकी साइड ले रहे हो, अभी भी ले रहे हो। अब जाओ यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगा आपसे बात। और विंग जो अपने स्नैक्स को लेकर उस ब्लैंकेट को ओढ़े हुए ही पीछे की तरफ मुड़ गया और प्रेसिडेंट लैन वांग जी भी विंग को देखने लगे। उन्होंने अपने सिर से उस ब्लैंकेट को उठाया और उन्होंने विंग के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट उठा दिया। विंग ने कहा, काका ये आप क्या कर रहे हो, गलत बात, काका मेरा ब्लैंकेट दो मेरा ब्लैंकेट। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस ब्लैंकेट को खींचने लगे और विंग उस ब्लैंकेट को खींचने लगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, ले लो ले लो ले लो ये। तो मैं क्या करूं, मेरा विंग, मेरा क्यूटी पाए, मेरा बनी मुझे गुस्सा है। विंग ने मुंह फुलाकर कहा, मैं बनी नहीं हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें तो नहीं कहा बनी। विंग ने कहा, आप ही आपने मुझे बनी कहा, मैं बनी नहीं हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ओ अच्छा तो ठीक है, बनी मुझे गुस्सा नहीं है, गुस्सा है मतलब, हाँ बनी मुझे गुस्सा है, तो मैं क्या करूँ? अच्छा विंग देखो, मैं तुमसे बातें नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे 25 को पार्टी में जाना है, क्या तुम चलोगे? विंग के कान खड़े हो गए, पार्टी में? अच्छा, सुनने में तो अच्छा लगता है। विंग ने कहा, पार्टी में? कैसी पार्टी? प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस बेड पर बैठ गए और उन्होंने अपने पैरों को उस बेड पर फैला लिया था और उन पैरों को क्रॉस करके वो हेडबोर्ड की तरफ लीन हो गए थे
और उन्होंने अपने हाथों को क्रॉस करके कहा, तो तुम जानना चाहते हो इसके बारे में विंग? प्रेसिडेंट एन वांग जी से विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं जानना चाहता हूँ। और विंग प्रेसिडेंट एन वांग जी के करीब आ गया उस स्नैक्स को खाते हुए। प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, विंग हमें क्लाडोरिया में जाना है। विंग ने कहा, क्लाडोरिया? प्रेसिडेंट एन वांग जी ने कहा, क्लाडोरिया? विंग ने कहा, इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट एन वांग जी ने विंग के ओर देखा और विंग के फेस को देखकर उन्होंने स्माइल किया। उन्होंने अपने स्लीप से विंग के चेहरे को पोंछते हुए कहा, क्लाडोरिया जो है एक बॉल पार्टी है। अगले दिन प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग उस सिटिंग रूम में खड़े हुए थे एक दूसरे के सामने, और जी जो है वो एक ब्लैक रोज को लिए हुए थी और उसने उस ब्लैक रोज को दिखाते हुए वांग जी और विंग से कहा, वांग जी देखो, तुम्हें जो है विंग के कमर पर हाथ रखना है और विंग तुम्हें वांग जी के शोल्डर पर अपने हाथ को रखना है, ठीक है? और दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने धीरे से विंग को खुद से करीब किया। जी को शर्म आ गई। ओह कितने क्यूट कपल है। मैं इस समय टीचर हूँ जी, मैं टीचर हूँ। हाँ तुम्हें क्या करी थी? और विंग तुम्हें इस तरीके से पैर अपने नहीं रखने, ये यहाँ ऐसे, ये वाला पैर विंग ऐसे रखना है। और जी ने विंग को बताया कि उसे किस तरीके से पैर को मूव करने हैं। और उसके बाद जी ने उस म्यूजिक को ऑन कर दिया था जो रेडियो में चल रहा था। उस रेडियो में से बहुत ही मेलोडियस सी, बहुत खूबसूरत सी म्यूजिक आ रही थी, एक धुन, जो धुन पूरे लैंड पैलेस में गूंज गई थी। एक बहुत ही खूबसूरत सी धुन उन सभी के कानों में सुनाई दे रही थी और जी जो है वो देख रही थी वांग जी और विंग को एक साथ डांस करते हुए। और शुमई जी के पीछे खड़ी हुई थी, वो भी देख सकती थी प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग को एक साथ डांस करते हुए। ये कपल कितना खूबसूरत लगता है एक साथ। भले ही उम्र का फासला है, पर ये उम्र का फासला इन दो ब्यूटीफुल कपल को जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ही मेट हैं। किस्मत ने इन दोनों को एक दूसरे का मेट बनाया है, तो दुनिया कौन होती है जो इन दोनों को अलग कर पाएगी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को देख रहे थे अपनी उन प्यार भरी आंखों से, और विंग जो है उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि विंग जो है प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ताल में ताल नहीं मिला पा रहा था, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पा रहा था। विंग ने कहा, गग्गा मैं ये नहीं कर पा रहा। जी ने कहा, विंग देखो, तुम्हें वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखने हैं, उसके चेस्ट पर नहीं। देखो तुम्हें ऐसे करना है। विंग ने कहा, मैं नहीं कर पा रहा मिमी, मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना देखो गगा इतने लंबे हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा। जी ने कहा, वैसे सही कहा वांग जी, तुम बहुत लंबे हो, सीरियसली विंग से तो बहुत ज़्यादा लंबे हो। जी ने कहा, अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं कह रही। विंग देखो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, परसों ही तुम दोनों को जाना है, जानते हो ना हमारे पास वक्त बहुत कम है, 25 को ही तुम लोग को जाना है, टाइम बहुत कम है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें रात भर प्रैक्टिस करनी होगी। विंग ने कहा, क्या? तब तो मेरे हाथ दुख जाएंगे, मैं कैसे करूंगी। जी ने कहा, विंग तुम्हें करना होगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने घूर के जी को देखा और कहा, मैं विंग को प्रैक्टिस करवा दूंगा शाओ जी, मुझे डांस आता है, आप जानते हो मैं बॉल में पहले भी जा चुका हूँ। जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं तो विंग को सिखा रही थी ना, मैं तुम्हें कहाँ सिखा रही हूँ। विंग तुम्हें इस तरीके से हाथ रखना है, ऐसे नहीं। विंग ने कहा, मैं नहीं कर पा रहा, मुझे ये डांस नहीं आता, मुझे वो नॉर्मल डांस आता है, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। मिमी ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा डांस आता है, पर ये ग्लाडोरिया है, तुम्हें इसमें बॉल पार्टी है, तुम्हें इस तरीके का ही डांस करना होगा। विंग ने कहा, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट डैन वांगी ने विंग को उसकी कमर से उसे उठा लिया और उन्होंने विंग के एक पैर को अपने एक पैर पर रखा और दूसरे पैर को एक पैर पर रखा। विंग के जो शूज थे प्रेसिडेंट लैन वांग जी के शूज के ऊपर थे, जिससे विंग जो है कुछ हद तक प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाइट से मैच कम से कम कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग क्या अब ठीक है?
विंग ने बड़ी सी स्माइल की और कहा, हाँ काका अब ठीक है। और प्रेसिडेंट टान वांग जी ने विंग को देखा, हंसते हुए खिलखिलाते हुए, और विंग प्रेसिडेंट टान वांग जी की आंखों में देख रहा था। प्रेसिडेंट टान वांग जी की वो इंटेंस आइज विंग को देख सकती थी, पर विंग इन आंखों को समझ में नहीं पा रहा था। प्रेसिडेंट टान वांग जी के उस लव को शायद नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि विंग जो है वो खुद ही अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा था, तो वो प्रेसिडेंट टान वांग जी की फीलिंग्स को कैसे समझता। उसके लिए ये सब बहुत नया है। जी ने कहा, नहीं वांग जी तुम्हें इस तरीके से डांस नहीं करना है। प्रेसिडेंट टान वांग जी ने घूर के जी को देखा और कहा, अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं शांत रह रही हूँ। तुम्हें डांस आता है ना, तुम करो डांस। विंग ने कहा, काका अब तो मैं डांस कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट टान वांग जी मूव कर रहे थे, जिसके साथ साथ विंग भी मूव कर रहा था, क्योंकि विंग का जो पैर है प्रेसिडेंट टान वांग जी के पैर के ऊपर था। और जी देख रही थी वांग जी और विंग को एक साथ डांस करते हुए। उसने अपने दोनों हाथों को अपने दोनों गालों पर रखा था, वो देख रही थी। शुमई ने कहा, प्रेसिडेंट लैन अच्छा डांस करते हैं, है ना मैडम? जी ने कहा, हाँ आपने सही कहा। विंग ने पूछा, काका आपको डांस आता है, पर कैसे? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने डांस करते हुए ही कहा, कैसे? मैंने स्कूल में सीखा था। फिर विंग के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। विंग ने कहा, तो इस डांस के लिए तो 2 लोग लगते हैं ना, तो आपने किसी और ओमेगा के साथ डांस किया था? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने हंसते हुए कहा, नहीं विंग, मैंने बस ये डांस सीखा है, मैंने किसी के साथ डांस नहीं किया था। विंग ने कहा, तो आपने डांस कैसे किया? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, बस सीख लिया मैंने। विंग ने कहा, तो काका आप पहले भी ग्लाडोरिया में गए हो, तो आपने कैसे डांस किया, बताइए? विंग ये अपनी नज़रों को छुपाते हुए कह रहा था। वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी को शायद फेस नहीं करना चाहता था इस क्वेश्चन को पूछते हुए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, क्यों, मेरे छोटे से ओमेगा को जेलस फील हो रहा है, माय लिटिल बनी? विंग ने कहा, पानी मत बोलो ना काका, बताइए प्लीज़। वांग जी ने कहा, मैंने कभी डांस नहीं किया, ग्लाडोरिया में ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा विंग। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के चेस्ट पर अपने चिन को रखते हुए कहा, सच में मेरे साथ फर्स्ट टाइम होगा। विंग उस समय बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे कि उसने कुछ हासिल कर लिया हो। विंग के आंखों में प्रेसिडेंट लैन वांग जी वो चमक देख सकते थे, और विंग के आंखों में वो चमक देखकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। और विंग की वो हंसने की आवाज़ें प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग के एक साथ कदम चलते हुए सभी देख सकते थे। बहुत खूबसूरत माहौल लग रहा था ना। रात हो चुकी थी और प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग जो है एक साथ सोए हुए थे उस बेड पर। सुबह के 4 बजने को आए थे, तो थोड़ा थोड़ा सुबह होने लगी थी। बाहर स्नोफॉल हो रहे थे। गुसू में बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर माइनस से नीचे है। गुसू में हमेशा बारिश होती रहती है, स्नोफॉल होते रहते हैं। इसी वजह से तो गुसू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना? जैसे आज भी वो गुसू कितना खूबसूरत लग रहा है, उस सफ़ेद चादरों में ढका हुआ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखें खुल गई फ़ोन के एक रिंग से, और उनकी सबसे पहले नज़र गई अपने छोटे से ओमेगा पर, जो उन्हें जकड़ कर सोया हुआ था, बिल्कुल एक कोआला बेयर की तरह, जिसने अपने पार्टनर को जकड़ के रखा है ऐसे कि वो उसे छुड़ा ही ना पाए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने जल्दी से उस फ़ोन को उठा लिया ताकि विंग जो है उठ ना जाए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ये नहीं चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने उस कॉल को उठा लिया और उन्होंने विंग के बैक पर बैठ किया, जिससे कि विंग सो जाए, जो उसकी नींद शायद टूट रही थी उस रिंग के वजह से। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने फिर विंग के हेयर्स को सहलाया, और विंग दोबारा से प्रेसिडेंट लैन वांग जी को जकड़ कर सो गया था उन्हीं के ऊपर ही। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस फ़ोन को अपने कान पर लगाया और कहा, सामने वाले पर्सन ने कहा, प्रेसिडेंट आपने जैसा कहा था कि हाना के ऊपर हमें नज़र रखना है। हाना क्लैन का जो रिसेंट क्लैन लीडर है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके ऊपर और फर्स्ट ओमेगा के ऊपर हमला करना चाहते हैं, या कहिए तो फर्स्ट ओमेगा के ऊपर
प्रेसिडेंट लैन वांगजी की मुट्ठियां बंद गई और उन्होंने विंग को देखा, उस छोटे से फेस को देखा जो बहुत मासूम था, इन सभी षड्यंत्र से बेखबर जो उसके खिलाफ किए जा रहे हैं। बेखबर तो प्रेसिडेंट लैन वांगजी भी थे कि विंग के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शायद ग्लोडोरिया मीटिंग जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं होने वाला। फिर भी किसे पता भविष्य क्या है। किसी ने भविष्य को देखा तो नहीं है। हम सब बस समय के साथ चल सकते हैं। जो होना है वो होकर ही रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। जैसे कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी नहीं रोक पाए खुद को। ये खबर सुनने के बाद प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को धीरे से उस बेड पर लिटा दिया और वो उठ गए। उन्होंने विंग के दोनों तरफ पिलो को रखा, विंग गिर न जाए इस वजह से, क्योंकि विंग जो है पूरे बेड पर ऑक्टोपस की तरह फैल के सोता है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ढूंढता रहता है हमेशा उस बेड पर सोते हुए ही। इसी वजह से उन्होंने विंग के दोनों तरफ उस पिलो को रख दिया था और उन्होंने विंग को अच्छे से टक कर जिंक्शी से बाहर चले गए थे। 4:30 बज रहे थे घड़ी में। सूरज भी आज निकला नहीं था क्योंकि रात जो थी बहुत, और सूरज निकलता भी कैसे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी तो सूरज के निकलने से पहले ही उठ चुके हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार जो है वो दौड़ रही थी सड़कों पर और उनके कार के पीछे कार की एक लंबी कतार थी जिन्हें दूर दूर तक देखा जा सकता था। और वो सब हाना क्लैन में एंटर कर चुके थे। हाना क्लैन के बॉर्डर पे ही एक बड़ा सा गेट था जिसमें एंटर करने के लिए उस गेट से गुजरना पड़ता था और उस गेट पर लिखा था हाना क्लैन, रिसेंट क्लैन लीडर शॉली। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के गार्ड्स ने पूरे हाना को जैसे घेर लिया था। कोई भी क्लैन से वापस आ नहीं सकता था या क्लैन के अंदर वापस जा नहीं सकता था। पूरी तरफ से रातों रात जैसे हाना को घेर लिया गया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के आने की खबर सुनकर हाना का जो राजदूत है वो दौड़ता दौड़ता गया हाना के क्लैन लीडर के पास और उसने उनके डोर को नॉक किया और कहा, क्लैन लीडर दरवाज़ा खोलिए। क्लैन लीडर ने दरवाज़ा को खोला और कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस राजदूत ने कहा, प्रेसिडेंट लैन यहाँ है। शॉली की तो ये जैसे सुनकर होश ही उड़ गए थे। उसने कहा, प्रेसिडेंट लैन? तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शॉली को पूरे तरीके से घेर लिया गया था और उसके ऊपर गन को तान दिया गया था। पता नहीं कितने गार्ड्स ने उसके सर पर बंदूकों को ताना गया था और जो नीमिंजे थे उन्होंने शॉली के हाथों को पीछे कर दिया था और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पास उन्हें लेके आ रहे थे घसीटते हुए। एक क्लैन लीडर को इस तरीके से लाया जा रहा था उसी के राज दरबार में। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस चेयर पे बैठे हुए थे। वो थ्रोन पे नहीं बैठे हुए थे, वो एक चेयर पे बैठे हुए थे, पर उनकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा, उनका ऑरा जो इतना हाई लग रहा था कि तभी प्रेसिडेंट लैन के सामने अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और वहाँ लाकर शॉली को प्रेसिडेंट लैन वांगजी की तरफ ढकेल दिया गया और शॉली जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने कहा, प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, तुम्हें क्या लगा था मुझे नहीं पता चलेगा? इतनी डार्क वॉइस सुनकर जैसे शॉली काँप गया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मेरे पास पूरे सबूत हैं। तुम्ही ने अजेलिया पर हमला किया था। और उन्होंने उन कागजात को शॉली की तरफ फेंक दिया था जो ज़मीन पर बिखर गए थे इधर उधर। और उन सबूतों को शॉली देखकर डर गया था कि वो एक्सपोज हो गया है, वो भी पूरी तरीके से। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के वो सामने है। शॉली ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे बाप को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला और अब तुम मुझे मारने आए हो। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, शुरुआत भी तुम ही ने की थी और आज देखो तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर हो। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अब ये मुझे बताओ, तुम इतने बड़े कंट्री से भिड़े कैसे? तुमने अज़ीलिया के ऊपर हमला कैसे किया? और तुमने चाइना का नाम क्यों लिया? तुम वहाँ चाइना के आदमी बनकर क्यों गए थे? बताओ मुझे। क्योंकि हाना की ये हिम्मत तो हो नहीं सकती कि वो अकेले ये सब कर सके। तो तुम्हारे पीछे है कौन? मुझे ये बताओ। निमिंजे ने उस गन को शॉली की तरफ तान दिया था और कहा, बताओ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी वो चाहते थे इसी वक्त वो इस अल्फा को मार दे जिस अल्फा ने उनके ओमेगा को टच किया था, टच करने की हिम्मत की थी। पर वो इस तरीके से शॉली को मार नहीं सकते थे। उन्हें जानना है कि इन सब के पीछे है कौन।
इसी वजह से वो शॉली को मार नहीं रहे थे, पर उनके जो डार्क फेरोमोन्स है वो रिलीज हो रहे थे, सभी महसूस कर सकते थे। शॉली के सभी मिनिस्टर्स जो थे और सभी गार्ड्स जो थे वो अपने घुटनों पर थे और उन सभी के ऊपर कान को ताने हुए थे प्रेसिडेंट लैन वांगजी के गार्ड्स ने। और दूर बैठी हुई एक ओमेगा जो थी वो कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद अपने मन में ही। हाँ, वो बड़बड़ा रही थी और उसके कानों में एक आवाज़ आ रही थी, अगर वो मेरा नाम लेने जाए उसी वक्त उसे मार देना। और उस ओमेगा के गर्दन पर एक मार्क जो था वो ग्लो कर रहा था उस वक्त, जैसे कि उसे सब सुनाई दे रहा हो उसके दिमाग में जो चल रहा था। शॉली ने कहा, आपने सही कहा, हालांकि ये हिम्मत कैसे हो सकती है जो वो इतने बड़े क्लैन से भिड़ सके, पर आप ही ने प्रेसिडेंट लैन मेरे क्लैन को क्यूरा से बाहर निकाला था, वहीं से तो ये जंग शुरू हुई है प्रेसिडेंट लैन। और मैं जानता हूँ मैं कुछ भी कहूँ आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो क्यों ना मैं उन लोगों को भी बता दूँ आपको जो इन सभी के पीछे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ लैंस की फितरत को। लैंस मुझे छोड़ने नहीं वाले और आपके पास एक जैम है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को चाहिए। इसी जैम की वजह से सब हो रहा है प्रेसिडेंट लैन। जिस जैम की कीमत आप नहीं जानते, वो बस आपका ओमेगा बनकर रह गया है। और इसी जैम की वजह से हमला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और चाइना इसमें फंसाया जा रहा था। मेरा बाप भी चाहता था इस जैम को, क्योंकि उसके बाद हम कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करते, जिस तरह पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर वो राज कर रहा है। सभी के आंखों में धूल झोंक कर ये मेरे डैड को पता चल गया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ये गोल गोल घुमाई जाने वाली बातें समझ में नहीं आ रही थी कि उन्हें ये आदमी घुमा रहा है। निमिंजे ने कहा, घुमा फिरा के बातें मत करो, बस ये बताओ इसके पीछे है कौन, बताओ। और उसने अपने गन से शॉली के फोरहेड पर प्रेस किया। शॉली ने कहा, अभी भी नहीं समझे प्रेसिडेंट लैन, आप कितने बेवकूफ़ हैं। हमारी कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? जितना पूछा है बस उतना बताओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा यहीं इसी वक्त। शॉली ने कहा, तो ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं इन सब के पीछे है कौन, है ना? जो जैम मेरा बाप पहना चाहता था उसका नहीं हुआ, तो मैं इन लोगों का क्यों होने दूंगा? आप जानना चाहते हैं इन सब के पीछे है कौन, इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? निमिंजे ने कहा, बताओ जल्दी, बातों को गोल गोल मत घुमाओ, बोलो कौन है वो? शॉली ने कहा, टहलिया एम्पायर का किंग डैनियल। हम सब तो बस मोहरे हैं, असली मास्टरमाइंड तो को ये कहना ही था। तुरंत एक ओमेगा जो थी वो खड़ी हो गई। उसके सामने जो गार्ड्स था, जिस गार्ड ने उसके सामने गन को पॉइंट किया हुआ था, वो डर गया था। उसने कहा अपने गन को संभालते हुए और उस ओमेगा की तरफ गन को पॉइंट करते हुए, वहीं खड़ी रहो, अगर एक भी मूवमेंट की ना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, शूट कर दूंगा मैं तुम्हें, वहीं खड़े रहो। पर उस ओमेगा ने अपने कपड़ों से एक गन को निकाला। सबकी नज़रें उस तरफ चल गए थे और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को कवर कर लिया गया था और प्राइम मिनिस्टर को भी कवर कर लिया गया था और सभी गार्ड्स ने अपने गन्स को निकाल लिया था और उस ओमेगा की तरफ पॉइंट कर दिया था और कहा, अपनी गन को नीचे रखो, गन्स डाउन। निमिंजी ने कहा, आई सेड गन्स डाउन। शुयोंग ने उस ओमेगा को देखते हुए कहा, स्टॉप, उसे रोको। इतना ही कहना था, उस ओमेगा ने शॉली को शूट कर दिया था उसके चेस्ट पर और शॉली वहीं पर ज़मीन पर गिर गया था। उसका ब्लड ज़मीन पर फैल गया था और वो तड़पने लगा था, जैसे उसकी सांसें जा रही थी, पर वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जैसे अंतिम वक्त में वो कुछ बताना चाहता था। उसकी पर सांसें जा रही थी, वो बताना चाह रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने गार्ड्स को हटाकर उस अल्फा के पास दौड़कर गए और उन्होंने कहा, तुम क्या कह रहे हो, बताओ मुझे, तुम क्या कह रहे थे, कौन इन सबके पीछे, कौन है, क्या किंग डैनियल है, बताओ मुझे। शॉली ने मरते मरते कहा, क्लॉस क्लॉस किंग डैनियल, क्लॉस के पीछे क्लॉस। ये कहते ही वो मर गया था वहीं पर। उस ओमेगा ने हंसते हुए कहा,
तुम तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाओगे, कभी नहीं। और उस ओमेगा ने अपने फोरहेड के ऊपर गन रख दिया और उसने उस गन के ट्रिगर को दबा दिया था और वो ओमेगा वहीं गिर गई ज़मीन पर और पूरा ब्लड फैल गया था। सभी देखकर शॉक हो गए थे। आखिर ये हुआ क्या? ये क्या था? शुयांग ने कहा, शिट 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 शिट। हम पकड़ नहीं पाए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भांग जी, इस सब के पीछे है कौन? प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऑफिस में निमिंजे, शुयांग और जिनलिंग थे। वही 4 लोग थे बस। शुयांग ने उस चेयर से खड़े होते हुए कहा, शिट शिट शिट। वांग जी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। किंग डैनियल वो कैसे हो सकते हैं? क्या वो अल्फा हमसे झूठ बोला? शॉली हमसे झूठ बोल रहा है? उनके पास तो सब है, वो ऐसा करेंगे ही क्यों? और क्योरा क्योरा में तो आने से उन्होंने खुद मना किया था, पर उन्हें रिक्वेस्ट किया गया था क्योरा में आने के लिए। फिर वो इस पोजीशन के लिए क्यों क्यों ये करेंगे? मेरा माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुमने कहा? शॉली ने मुझे बोला। तुमसे मतलब बोला कि किंग डैनियल क्लॉज है ना? उसका मतलब शायद यही था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा किंग डैनियल ऐसा करेंगे क्यों? क्या वो झूठ बोल रहा है बचने के लिए, या वो हमें फंसाना चाहता था, घुमाना चाहता था? किंग डैनियल क्लॉज कैसे हो सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्लॉज तो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में जाने जाने वाला वो अननोन पर्सन है जिसने ओमेगास का मर्डर किया है, जिसने सारे रैकेट चलाए हैं। आई डोंट नो वो उसने क्या क्या किया है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के कॉप्स जो हैं उसके पीछे लगे हुए, हमारे कॉप्स भी उसके पीछे लगे हुए हैं, पर हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्या वो किंग डैनियल है? बट हाउ, वो कैसे हो सकते हैं? क्लॉज तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बदनाम है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के कॉप्स उसे चाहते हैं, क्यों उसे ढूंढ रही है? क्योंकि उसने इतने गुनाह किए, इतने लोगों के क्लैंस को तबाह किया, इतने लोगों को मारा है, इतने क्लैंस को बर्बाद कर दिया, इतने कंट्रीज को बर्बाद कर दिया। पर बस उसका नाम बस हमें पता है। हर बार ये नाम हमारे सामने आता है। आज भी ये नाम हमारे सामने आया है, क्लॉस। क्या वो हमसे झूठ बोल रहा था? वो मरते मरते भी हमसे झूठ बोल गया। बांगजी ने उस चेयर से खड़े होते हुए कहा और उस सामने के नज़ारे को देखकर कहा, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। शुयांग ने कहा, सच कहा तुमने, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। पर वो किस जैम की बात कर रहा था? जिस जैम के ऊपर पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड की नज़र है, जिसे पाने से कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज किया जा सकता है कौन वो? 25 दिसंबर, ग्लाडोरिया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की कार जो है उस पैलेस में पहुंच चुकी थी जहां ग्लाडोरिया बॉल पार्टी होने वाली है। और वो जो पैलेस था पूरा कांच का बना हुआ था, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। आखिर ग्लाडोरिया को ऑर्गेनाइज किया है अजेलिया ने, तो खूबसूरत तो होने ही वाला था। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी के निकलते ही खचाखच फोटो खींच लिए गए थे एक पल में ही प्रेसिडेंट लैन वांगजी के, क्योंकि मीडिया की तो वहाँ भरमार थी। क्योंकि यहाँ आने वाले सभी वीवीआईपी हैं, यहाँ कोई भी नॉर्मल पर्सन है नहीं। तो एक एक झलक भी इन लोगों को पाना बहुत है, क्योंकि ये लोग रोज़ रोज़ तो दिखाई नहीं देते हैं टीवी पर। ये जो लोग हैं बहुत कम दिखाई देते हैं टीवी पर। जैसे प्रेसिडेंट लैन वांगजी टीवी पे आने पसंद नहीं करते, पर आज वो लाइव चल रहे हैं। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उन्हें देखा जा सकता है, जो अभी अभी उस कार से निकले हैं। और पता नहीं कितने सैकड़ों फोटो खींच लिए गए हैं, क्योंकि वहाँ तो मीडिया की भरमार थी ना। खींचे कैसे नहीं जाते, फ्लैश लाइट धड़ाधड़ उनके ऊपर पड़ रही थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उस कार से निकलकर उन्होंने अपने कोट के बटन्स को लगाया एक जेंटलमैन की तरह, और उनके माथे पर वो 4 रिबन देखा जा सकता था जो उस सफ़ेद कोट से मैच कर रहे थे, जो बहुत रॉयल लग रहा था। वो लैंस की रॉयल्टी को दिखा रहा था, लैंस के ट्रेडिशन को, लैंस की अथॉरिटी को, कि कितना पावरफुल है ये क्लैन, जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी का ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के उस कार से निकलते ही पूरे
मीडिया में जैसे शोर हो गया था, क्योंकि अब की बार जो निकलने वाली हैं वो फर्स्ट ओमेगा है ना। प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने उस कार के डोर को खोल दिया था और उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया और उनके ओमेगा ने उनके हाथ में अपने हाथ को दे दिया और वहाँ से उस कार में से निकला एक बहुत ही खूबसूरत ओमेगा, जिस ओमेगा ने उस स्नो वाइट कलर के सूट को पहना हुआ था और उस ओमेगा के माथे पर भी वो फोरहेड रिबन देखा जा सकता था जो बता रहा था ये दोनों पर्सन मेट हैं। उस ओमेगा की खूबसूरत सी स्माइल ही देखकर लोग जैसे पागल हो गए थे, क्योंकि वो ओमेगा था ही इतना खूबसूरत और उस वाइट सूट में तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, हेवनली ब्यूटी लग रहा था। शायद पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने इससे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा कभी भी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। इसी वजह से तो इस ओमेगा को देखने के लिए यहाँ पे मीडिया की भरमार है, क्योंकि ये ओमेगा ऐसे ही रोज़ रोज़ देखने को तो नहीं मिलता है। ये कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, आखिर ये विक्टोरिया है, प्रेसिडेंट लायन वांग जी का मेट। और प्रेसिडेंट लायन वांग जी ने अपने मेट के कमर पर अपने हाथों को रखा और वो उसे लेके जाने लगे। मीडिया लगातार उनकी फ़ोटो खींची जा रही थी, जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे मीडिया भी उनके साथ जैसे बढ़ रहा था, फ़ोटो खींचते हुए और शोर हो रहा था, प्रेसिडेंट लायन क्या 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 हम एक बार आपका इंटरव्यू लगते हैं, हमारा न्यूज़ चैनल का नाम है और न्यूज़ के चैनल का नाम है एबी 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 न्यूज़ चैनल, प्लीज़ प्लीज़ नहीं प्रेसिडेंट, हमारे न्यूज़पेपर को हमें इंटरव्यू दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्रेसिडेंट। फर्स्ट ओमेगा क्या आप कुछ बताना चाहती हैं? फर्स्ट ओमेगा विक्टोरिया विक्टोरिया सभी जैसे शोर कर रहे थे कि वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, प्रेसिडेंट लायन वांग जी का फर्स्ट ओमेगा का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। पर प्रेसिडेंट लायन वांग जी वहाँ से निकल गए और निमी जी ने कहा दूर हटाओ इन सबको, मीडिया को दूर रखो यहाँ से। सभी गार्ड्स ने कहा जी मिस्टर नहीं। सारी मीडिया को पीछे ढकेल दिया गया था और फिर भी मीडिया आना चाहती थी उस बॉल पार्टी में, पर मीडिया अंदर नहीं आ सकती थी क्योंकि यहाँ पर तो राज था प्रेसिडेंट लायन वांग जी का। पूरी तरीके से इस पैलेस को प्रेसिडेंट लायन वांग जी के गार्ड्स ने घेरा हुआ था, क्योंकि मिस्टर चा जो हैं प्रेसिडेंट लायन के पुराने फ्रेंड रहे हैं। हाँ, अजीलिया और चाइना फ्रेंड रहे हैं। तो प्रेसिडेंट लायन वांग जी के कहने पर पूरी जो सिक्योरिटी है प्रेसिडेंट लायन वांग जी के हाथ में थी। प्रेसिडेंट लायन वांग जी नहीं चाहते थे कि उनके ओमेगा को कोई हर्ट हो, विंग को हर्ट हो नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने चर्चा से रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं इस बॉल पार्टी की सिक्योरिटी को खुद हैंडल कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट लायन वांग जी के कहने पर उनके बातों को समझते हुए मिस्टर चा ने हामी भर दी थी और उनके भी गार्ड्स जो थे यहाँ पर थे, क्योंकि मिस्टर चा जो हैं वो जानते हैं प्रेसिडेंट लायन वांग जी के ऊपर ऑलरेडी खतरा मंडरा रहा है और इसी वजह से प्रेसिडेंट लायन के बोलने पर प्रेसिडेंट चा ने हामी भर दी थी, क्योंकि प्रेसिडेंट लायन जो है बिना किसी परमिशन के किसी के और के टेरिटरी में जाकर वहाँ अपने गार्ड्स को तो नहीं बैठा सकते थे, उन्हें तो रिक्वेस्ट करना ही होगा। जिस रिक्वेस्ट को सुनकर मिस्टर चा ने हामी भर दी थी और इस वक्त जो है निमिन जी की नज़र पूरे बॉल पार्टी में थी, सभी लोगों पे थी जो कि वीवीआईपी ही हैं, पर उन वीवीआईपी लोगों के ऊपर भी नज़र निमिन जी की थी, चील जैसी नज़र। वो कोई गलती होने दे ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक बार तो उन्होंने निराश कर दिया है प्रेसिडेंट लायन को, पर इस बार बिल्कुल भी नहीं, वो कोई भी गलती नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट लायन वांग जी के उस पैलेस में आते ही चारों तरफ हंगामा हो गया था। सभी प्रेसिडेंट लायन कहने लगे थे और सभी की नज़र प्रेसिडेंट लायन वांग जी और विंग के तरफ आकर रुक गई थी। सभी प्रेसिडेंट लायन और विंग को देख सकते थे, मिस कमीला भी देख सकती थी, क्वीन डेविना भी देख सकती थी, किंग डैनियल भी देख सकते थे अपने उन नज़रों से विंग को अंदर आते हुए। किंग डैनियल ने विंग को फर्स्ट टाइम देखा है, उन्होंने क्वीन डेविना की तरफ देखा, क्वीन डेविना ने उनकी तरफ देखकर अपने आँखों से इशारा किया, अपने आँखों को बंद कर कर उन्होंने ये कहा। किंग डैनियल के फेस पर एक स्मिर्क आ गया, तो तुम हो। विंग के ऊपर नज़र तो फर्स्ट लेडी की भी थी जो विंग को देख रही थी और उनके बगल में प्रेसिडेंट रायन थे जो कि आटा आइलैंड के प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट लेडी स्मोक कर रही थी और वो स्मोक करते हुए विंग को देख रही थी अपने नज़रों से।
उन्होंने एक नेवी ब्लू कलर का गाउन पहन रखा था, जो गाउन उनके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। सभी ने अपने अपने कंट्री के या अंपायर के ड्रेस कोड को वेयर किया हुआ था, जैसे कि प्रेसिडेंट लायन मांगजी और विंग ने वाइट कलर के ड्रेस कोड को पहना हुआ था। उसी तरीके से क्वीन डेवीना ने ब्लैक कलर के ड्रेस कोड को पहना हुआ था। किंग डैनियल ने भी उस ब्लैक कलर के कोट को पहना हुआ था। और उसी तरीके से सूजन ने भी आयरिस को रिप्रेजेंट करते हुए उस रोज़ पिंक कलर के गाउन को पहने हुई थी, जो उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और उनके बगल में उनके हस्बैंड या कह लो मेट प्रेसिडेंट एंड्रियल थे, और उन दोनों की ही नज़र विंग के ऊपर थी। कह लो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के महान हस्तियों की नज़र विंग के ऊपर थी। नज़र तो मैरिलिन के प्रेसिडेंट जिन की भी थी, जो कि उस बॉल पार्टी के बीचों बीच खड़े होकर प्रेसिडेंट लायन मांगजी और विंग को देख रहे थे अपने इकलौते बेटे के साथ। उन दोनों की नज़र प्रेसिडेंट लायन मांगजी और विंग के ऊपर थी। कई लोगों की नज़र प्रेसिडेंट लायन मांगजी और विंग के ऊपर थी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, कुछ लोग यहाँ किसी मकसद से आए थे, जैसे कि सूजन एक मकसद से आई थी, विंग से मिलना चाहती थी वो। और इसी मिलने की जिद की वजह से एंड्रियल और सूजन के बीच एक बहस भी हो गई थी, क्योंकि सूजन जो है विंग से तुरंत मिलना चाहती थी और प्रेसिडेंट एंड्रियल ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो धीरे धीरे सब करे, पर सूजन उसे सब्र नहीं था, क्योंकि विंग को गोली लग गई थी और वो विंग को खोना नहीं चाहती थी। पहले ही कई सारे अफवाहें विंग को लेकर उड़ी हुई हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में, जिसे विंग खुद अनजान है, पर सूजन तो जानती ही है ना। उसे अपने लिटिल ब्रदर की फिक्र है, और इसी फिक्र ने सूजन को जैसे पागल कर रखा है। और जो सूजन है, उसने एंड्रियल से कहा था, अगर तुम विंग तक नहीं पहुंच पाओगे तो मुझे दो, मुझे उस तक जाने दो। पर एंड्रियल ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कुछ भी रिवील नहीं करना चाहते थे, ना ही सूजन करना चाहती थी। पर सूजन के पास वक्त कम है, को जल्द से जल्द अपने साथ ले जाना चाहती थी। पर क्या विंग को प्रेसिडेंट लायन मांगजी से दूर कर पाना सूजन के बस में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट लायन मांगजी की नज़र हमेशा विंग के ऊपर ही रहती है, तो सूजन कैसे विंग को लैंड पैलेस से निकाल सकती है? यही बात मिस्टर एंड्रियल जो है सूजन को समझाना चाहते थे, पर सूजन समझने के लिए तैयार नहीं थी। सूजन ने कहा, अगर तुम विंग तक नहीं पहुंच सकते तो मैं पहुंचूंगी। विंग ग्लाडोरिया में आएगा और मैं वहां से विंग को लेकर चली जाऊंगी। और इसी बात को लेकर मिस्टर एंड्रियल परेशान है कि वो सूजन को किसी भी पछड़े में पड़ने देना नहीं चाहते हैं। वो सूजन को सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट लायन जो है अपने ओमेगा के लिए बहुत पॉसेसिव है, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है। प्रेसिडेंट लायन मांगजी और विंग के अंदर आते ही उस बॉल पार्टी में हंगामा समझ गया था। मिस्टर चा प्रेसिडेंट लायन मांगजी और विंग के पास खुद गए थे उन्हें रिसीव करने, क्योंकि विक्टोरिया जो आई हैं फर्स्ट टाइम ग्लाडोरिया में। मिस्टर चा ने कहा, वेलकम प्रेसिडेंट लायन। और विक्टोरिया आप ही का इंतज़ार था, क्योंकि बिना विक्टोरिया के ग्लाडोरिया की ये बॉल पार्टी तो शुरू ही नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट लायन मांगजी ने नोट किया और विंग ने भी नोट किया। विंग जो है इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो गया था। प्रेसिडेंट लायन मांगजी ने विंग का हाथ थामा हुआ था, तो वो महसूस कर सकते थे विंग के हाथ जो है काँप रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने विंग को कमर से पकड़ लिया और उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग ने भी प्रेसिडेंट लायन मांगजी की तरफ देखा। प्रेसिडेंट लायन मांगजी ने कहा, चलो चलते हैं। मिस्टर चा ने कहा, प्रेसिडेंट लायन यहाँ। और प्रेसिडेंट लायन मांगजी और विंग जो हैं उस बॉल पार्टी के बीचों बीच खड़े हो गए जहाँ मिस्टर रायन थे। मिस्टर रायन ने कहा, वेलकम प्रेसिडेंट लायन। प्रेसिडेंट लायन ने आटा हाले के प्रेसिडेंट जो हैं रायन को उन्होंने बो किया और कहा, शुक्रिया। और मिस्टर रायन ने भी प्रेसिडेंट लायन को बो किया, और प्रेसिडेंट लायन मांगजी ने फर्स्ट लेडी एमा को बो किया, और फर्स्ट लेडी एमा ने भी प्रेसिडेंट लायन को अपने गाउन को उठाते हुए उन्होंने बो किया और कहा, शुक्रिया प्रेसिडेंट लायन। और विंग ने भी फर्स्ट लेडी और मिस्टर रायन को बो किया। मिस्टर रायन ने विंग के बो का जवाब देते हुए कहा, हमें आपका इंतज़ार था विक्टोरिया। विंग ने एक छोटी सी स्माइल करके कहा, शुक्रिया।
और एमा की कब से नज़र विंग के ऊपर थी। वो जैसे विंग को नोटिस कर रही थी। नज़र तो सभी की विंग के ऊपर ही थी, पर विंग और प्रेसिडेंट लैन वांगजी इन नज़रों को समझ नहीं पा रहे थे, या कह लो प्रेसिडेंट लैन वांगजी की जो नज़र है किंग डैनियल के ऊपर थी कि क्या वो सोच रहे थे कि क्या किंग डैनियल क्लॉज है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ये गुत्थी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, इसे सुलझाया नहीं जा सकता था उस वक्त, क्योंकि किसी के ऊपर भी एग्ज़ाम लगाना ये करेक्ट नहीं था, और इतने ऊंचे ओहदे पर होकर किसी के ऊपर यूं ही एग्ज़ाम लगाना मूर्खता है। मिस्टर चा ने, जो अज़ीलिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा, मैं मिस्टर चा सू हो, अज़ीलिया का प्रेसिडेंट, मेज़बानी करता हूँ इस ग्लाडोरिया बॉल पार्टी की। तो चलिए अपने इस ब्यूटीफुल शाम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं इस वाइन के साथ। और उन्होंने इस वाइन को खोल दिया था, जिसकी खुलने की आवाज़ सभी सुन सकते थे, और उस वाइन को मिस्टर चा ने सबके सामने दिखाया, और उस वाइन के खुलते ही चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी और विंग भी देख सकते थे खड़े होकर मिस्टर चा को होस्ट करते हुए इस बॉल पार्टी को। मिस्टर चा को एक वेटर ने लाकर एक ग्लास दिया जो कांच का था। मिस्टर चा ने उस ग्लास को उठाया और उसमें उस वाइन को पोर किया, और वो जो वेटर है वो उस वाइन को लेकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी और विंग की तरफ जाने लगा था। उस वाइन के ऊपर क्वीन डेविना और किंग डैनियल के ऊपर नज़र थी। क्वीन डेविना के फेस पर एक स्मित था और किंग डैनियल मुस्कुरा रहे थे। तो आज ऐसा लग रहा था बहुत खुश हैं। इस बॉल पार्टी में आकर नज़र तो सभी की थी, क्योंकि विक्टोरिया जो है इस वाइन को पीकर शुरू करेंगी ग्लाडोरिया बॉल पार्टी को। मिस्टर चा युन वो ने कहा, तो चलिए शुरू करते हैं ग्लाडोरिया की बॉल पार्टी को, और हमेशा की तरह इस बॉल पार्टी की शुरुआत जो है विक्टोरिया से होगी। विक्टोरिया, ये हमारे तरफ से आपके लिए एक उपहार। ये सुनते ही सभी ने तालियां बजाई। सभी की नज़र उस वाइन की तरफ थी, जिस वाइन को लिए हुए वो जो वेटर था विंग के पास पहुंच चुका था, और उसने उस वाइन के ट्रे को विंग की तरफ बढ़ा दिया था, और उसने अपने सिर को झुका लिया था। विंग ने उस वाइन को देखा और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, नीमिंजे सामने आए, और उन्होंने उस वाइन को उठा लिया, और उन्होंने उस वाइन को विंग को दे दिया। विंग ने भी उस वाइन के उस कांच के ग्लास को पकड़ लिया था, और नीमिंजे के जस्ट पीछे जिलिंग था, और नीमिंजे ने अपने दूसरे हाथ से उस वाइन के ग्लास को जिलिंग को दे दिया था। जैसे कि नीमिंजे ने उस ग्लास को चेंज कर दिया था, और जिलिंग सबकी नज़रों से बचता हुआ एक तरफ आ गया था साइड में, जहाँ पर एक प्लांट था। जिलिंग ने धीरे से उस प्लांट में उस वाइन को गिरा दिया था, जिस वाइन के गिरते ही वो प्लांट जो था मुरझा गया था, और जिलिंग ये देखकर शॉक हो गया था। क्या उस वाइन में जहर था? उसके मुंह से बस इतना ही निकला था, और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के हाथ से वो उस ग्लास को उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा, ओमेगा ड्रिंक नहीं करता, सो उसके बिहाफ पे मैं करूँगा। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाई, और तालियों की गड़गड़ाहट जो है उस पूरे बॉल पार्टी रूम में गूंज गई थी। नीमिंजे ने विंग को लाकर एक जूस दिया, और विंग ने अपने हाथों में उस ग्लास के जूस को पकड़ लिया था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी और विंग ने उस जूस और वाइन को पीकर ग्लाडोरिया की शुरुआत की, और वहाँ एक हल्की म्यूज़िक प्ले होने लगी थी, जो म्यूज़िक बहुत खूबसूरत था, कानों को सुकून देने वाला था, जिस म्यूज़िक में सभी डूब गए थे। सभी धीरे धीरे अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगे थे, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सभी एक साथ अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे, एक ही ड्रेस कोड में। और यहाँ जियांग जो है उसके पैर काँप रहे थे इतने बड़े बड़े लोगों को अपने आंखों के सामने देखकर। ओह माय गॉड, जियांग ने कहा, विंग मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ आया था ना, इतने सारे कैमरास को देखकर मैं तो बेहोश ही हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। विंग तुम ऐसे जेल कैसे लेते हो? विंग ने कहा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे ही था, मेरा भी था, मैं भी बहुत डर गया था। अगर ना
गगन नहीं होते ना, मैं तो एक बेहोश हो जाता। जियांग ने कहा, वैसे तुमने सही कहा कि वो गधा मेरे साथ था। विंग ने कहा, ओह जियांग, ऐसा मत कहो, लोगों के सामने किसी ने सुन लिया तो। जियांग ने कहा, ओह ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वो देखो कैसे बात कर रहा है सबसे। अच्छा, वो आटा हलन के प्रेसिडेंट है ना? विंग ने कहा, वो, हाँ हाँ वही है, वही है, मैंने उन्हें न्यूज़पेपर में देखा था, वही है, अभी मैं उनसे मिला अभी। जियांग ने कहा, मिला तो मैं भी, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा था इतने बड़े बड़े लोगों को साथ में देखकर। देखो वो मतलब प्राइम मिनिस्टर ऐसे खड़े हैं जैसे जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, पर ये मेरे सामने आकर इतनी बेहुदा हरकतें क्यों करता है। जियांग ने कहा, वैसे विंग मुझे बताओ, तुमने मुझे इस बॉल पार्टी में आने के लिए कन्विंस क्यों किया था? ज़रूर ज़रूर, इसने तुमसे कहा था ना, बताओ मुझे, बताओ। विंग ने कहा, हाँ, काका ने ही मुझसे कहा था कि मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। मैंने भी सोचा, सही कहा। शुयांग जो था विंग के पीछे पड़ गया था। वो कह रहा था, विंग प्लीज़ जाके अपने फ्रेंड से कहो कि वो मेरे साथ बॉल पार्टी में चले, मैं अकेला जाऊंगा अच्छा नहीं लगूंगा, प्लीज़ जाके तुम कहो ना, देखो तुम बॉल पार्टी में बोर हो जाओगे। अब विंग बेचारा इतना इनोसेंट है, शुयांग की चिकनी चुपड़ी बातों में मान गया और उसने जियांग के जैसे पैर पड़ लिए थे, चलो मेरे साथ चलो, मैं क्या करूँगा, मैं रो दूंगा, प्लीज़ जियांग प्लीज़। जियांग को विंग की वजह से यहाँ आना पड़ा शुयांग के साथ, और जब शुयांग और जियांग यहाँ आए थे तो जैसे हंगामा मच गया था। लोगों के लिए ये बर्दाश्त करना ही बहुत शॉकिंग था कि फर्स्ट ओमेगा जो है वी वुशान है, और दूसरा झटका प्राइम मिनिस्टर के साथ एक अननोन ओमेगा। अब तो बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आने वाली है, प्राइम मिनिस्टर का ओमेगा अननोन पर्सन। जियांग के बारे में कोई अभी तक जानता ही नहीं है। शुयांग जियांग को यहाँ लेकर आया है बॉल पार्टी में, कल की हेडलाइन तो होने ही वाली थी वैसे भी, और जो जियांग है इसी बात से तो डर रहा था। जियांग और विंग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर शुयांग आया। शुयांग ने कहा, बेबी क्या तुम मेरे साथ चलोगे बॉल डांस करने? जियांग ने कहा, देखो बिल्कुल भी मैं नहीं चलूँगा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ पे लेकर आए हो विंग की वजह से। विंग कितना इनोसेंट है, मान गया तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में, मैं नहीं आऊँगा। विंग ने कहा, जियांग जाओ भी प्लीज़, देखो गगा कितने अच्छे से कह रहे, जाओ जाओ सब तुम्हें देख रहे हैं। विंग ने उधर इधर देखा, हाँ सच में लोग तो उन्हें देख रहे हैं। जियांग को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ा, और शुयांग ने जियांग का हाथ पकड़कर उसके कमर पर अपने हाथ को रखा। कमर पर हाथ रखा वो देखकर जियांग की तो जैसे पारा चढ़ गया था। उसने कहा, मेरे कमर से अपने हाथ हटाओ। शुयांग ने कहा, देखो बेबी यहाँ सब है, अब तुम मुझे डांट नहीं सकते। जियांग ने कहा, अच्छा तो तुम्हें याद नहीं क्या लैंड यूनिवर्सिटी की बात? शुयांग ने कहा, हाँ मुझे याद है, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं याद, पर देखो अगर तुमने यहाँ कुछ किया ना, कल की हेडलाइन बन जाएगी और तुम शायद जेल भी जा सकते हो। जियांग ने कहा धीरे से, हाँ वैसे सही भी है, हाँ ठीक है। और शुयांग और जो जियांग है डांस करने लगे। विंग उस समय अकेला हो गया था क्योंकि वहाँ जो है प्रेसिडेंट लैन वांगजी कुछ प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे और वो घिरे हुए थे, और शुयांग भी उधर ही था, पर वो जियांग के साथ डांस करना चाहता था, कुछ वक्त बिताना चाहता था, इसी वजह से वो जियांग के पास गया था उसे डांस के लिए पूछने के लिए। और इस वक्त जो विंग था अकेला हो गया था। अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर फर्स्ट लेडी आई और उन्होंने कहा, मिसेस लैन, ओह आई एम सॉरी विक्टोरिया। एमा की बात को सुनकर विंग ने अपनी नज़रों को हटाकर शुयांग और जियांग से एमा की तरफ देखा और विंग ने वो किया। विंग ने कहा, फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी ने विंग को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, और उन्होंने अपने वाइन के ग्लास को हिलाया। हाँ, जैसे ही मैंने सोचा था कि आप वैसे हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? तभी प्रेसिडेंट लैन के पास एक गार्ड आई। उसने कहा, प्रेसिडेंट लैन जो हैं उन सभी से एक्सक्यूज़ किया जिनसे वो बात कर रहे थे, और वो साइड में आ गए। उस गार्ड ने कहा, प्रेसिडेंट आयरिस की फर्स्ट ओमेगा बार बार मिलने की कोशिश कर रही हैं विक्टोरिया से। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, क्या? उस ओमेगा ने कहा, हाँ
एरिस की फर्स्ट ओमेगा सूजन जो है वो बार बार मिसेस लैंड के पास जाने की कोशिश कर रही है, पर वो मिसेस लैंड को शायद अकेले में नहीं पा रही है। बार बार उनके पास कोई आ जा रहा है, इसी वजह से वो मिल नहीं पा रही है और वो बार बार पीछे चली जा रही है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, एरिस की फर्स्ट ओमेगा? और उन्होंने विंग को देखा जो किसी से बातें कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उन्हें देख नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और फर्स्ट ओमेगा होगी। उस गार्ड ने कहा, हाँ प्रेसिडेंट, और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। सूजन बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। वांगजी को समझ में नहीं आया और वो उस ओमेगा से डिटेल लेने लगा था। वांगजी ने विंग के पीछे कई सारे ओमेगास को छोड़ा हुआ था ताकि विंग को कोई हर्ट ना कर पाए। विंग जो है एम्मा से बातें कर रहा था। एम्मा ने कहा, हाँ पता है, मैं सोच रही थी ये जो आपका मुखौटा है इनोसेंट का, ये जो खूबसूरत सा फेस है, इसके पीछे कितना ज़्यादा दोगलापन छुपा हुआ है। विंग ने कहा, एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा? मैं कुछ समझ नहीं पाया। फर्स्ट लेडी ने कहा, ओह तो आप नहीं समझ पाए, आप अभी भी इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हैं। क्या आपने न्यूज़पेपर नहीं देखे, न्यूज़ के हेडलाइंस को नहीं देखा जिसमें चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा है कि आपने प्रेसिडेंट लैंड को अपने प्यार के जाल में फंसाया है, आप डिज़र्व नहीं करते विक्टोरिया के पोजीशन को, आप डिज़र्व नहीं करते प्रेसिडेंट लैंड वांगजी को ओमेगा बनने को, आप डिज़र्व नहीं करते फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को, लैंड क्लैन के फुरैन को। तुम बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम वी चांसे और कांसीचरण के बेटे और प्रेसिडेंट लैंड के ओमेगा नहीं होते ना, तो तुम किसी सड़क पर भीख मांग रहे होते, या कह लो सड़क पर घूम रहे होते, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है यहाँ तक पहुँचने की। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पहचान क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। तुम बस एक टैग के साथ घूम रहे हो, मिसेस लैन और वी चांस और कांसीचरण के इकलौते बेटे के साथ। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यू डजंट डिजर्व द फर्स्ट ओमेगा पोजीशन, विवुशियान। और ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। सच में विंग के पास उसकी कोई पहचान ही नहीं है। लोग उसे वी चांसे और कांसीचरण का बेटा और मिसेस लैन के नाम से जानते हैं। उसके नाम से उसे कोई नहीं जानता। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई नहीं जानता उसके नाम से, बस इन नामों से पहचाना जाता है विंग। एमा ने कहा, तुम्हें पता भी है फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन क्या होती है, विक्टोरिया की पोजीशन क्या होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तुम्हें पता भी है कि तुम बस इस ओहदे पर आकर बैठ गए हो? तुम्हें तो पता ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, नहीं तो तुम अब तक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा चुके होते। बस नाम के विक्टोरिया या फर्स्ट ओमेगा नहीं होते। क्या ऐसे क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम सच में 15 साल के वो ओमेगा ही हो जैसा कि न्यूज़पेपर में छपता आया है, जो हमेशा आंसू को अपने दिखाकर बच जाता है। हाँ, तुम क्या नहीं पाओगे फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को। तुम जो अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा कर लोगों के सामने फर्स्ट ओमेगा बन जाओगे और लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर विवुशियान, पेपर उठा के देखो, अखबार को उठाओ, टीवी में चल रहे रोज़ आ रहे हेडलाइंस को देखो, जिसमें चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा है मिस्टर विवुशियान गोल्ड डिगर हैं। सच्चा गोल्ड डिगर। जैसा कि न्यूज़पेपर में मैंने देखा है, जैसा कि मैंने सुना है, तुम बिल्कुल वही हो, एक गोल्ड डिगर। यू नो व्हाट आई मीन। या तुमने ना देखने का नाटक किया है, या तुमने अपने आँखों के सामने पट्टियाँ बांध रखी हैं कि तुम्हें ये खबर नहीं। हाँ, तुम्हें खबर नहीं कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, या तुम बस इस ओहदे पर अय्याशी करने आए हो? अगर तुम हो तो तुम ऑफ कोर्स कर सकते हो, पर इससे ये पता चलता है कि तुम फर्स्ट ओमेगा बनने के लायक नहीं हो। यू डजंट डिजर्व द पोजीशन ऑफ विक्टोरिया। शुयांग जो है वो जियांग के साथ बातें कर रहा था। जियांग ने कहा, तुम देखो, मुझे ये डांस आता नहीं है, तुम यहाँ मुझे घसीट के लेके आओ। तभी शुयांग की नज़र जो है वो जियांग की बातें सुनकर हंसते हुए विंग की तरफ गई, और उसने जो देखा वो शॉक हो गया था। एमा? और वो वहीं रुक गया। जियांग ने कहा, क्या हुआ? शुयांग का हंसता हुआ जो चेहरा था
वो स्टिफ हो गया था। वो समय लग रहा था एक प्राइम मिनिस्टर जियांग हो। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी। शुयांग ने कहा, मैं बस यहीं आता हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत। और जो शुयांग है जल्दी जल्दी विंग के पास जाने लगा था और उसने वांग जी को देखा। वांग जी यहाँ क्या कर रहे हैं? उसी वक्त मिस चा रोज जो है उनकी नज़र विंग की तरफ गई जो मिस्टर चा के साथ डांस कर रही थी। मिस रोज ने कहा, सूहो, फर्स्ट लेडी मिसेस लैन के पास क्या कर रही हैं? सूहो ने कहा, क्या? उन्होंने पलटकर विंग और एमा को देखा। मिस रोज ने कहा, मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है? वो पता नहीं क्या मिसेस लैन से बातें कर रही होंगी। वो मिसेस लैन से कुछ ऐसी ऐसी बातें ना कर दें जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। और जो मिस चा रोज हैं वो सूहो का हाथ छोड़कर विंग की तरफ अपने गाउन को पकड़कर जाने लगी जल्दी जल्दी। शुयांग के पहुंचने से पहले मिस चा रोज जो हैं वहाँ पहुंच चुकी थी और उन्होंने कहा, मिसेस लैन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। विंग ने अपनी आंसू भरी आंखों से मिस चा को रोज को देखा। विंग के जैसे पैर एकदम नम पड़ गए थे इतनी बड़ी सच्चाई को जानकर, जैसे मिस चा की बातों ने उसे जोरदार तमाचा मारा हो और वो खूबसूरत सा बबल टूट कर रह गया जो प्रेसिडेंट लायन मांगजी ने विंग के सामने बनाया हुआ था। प्रेसिडेंट लायन मांगजी विंग के सामने कोई भी सच्चाई आने ही नहीं देते थे। विंग के बारे में क्या क्या खबरें चल रही हैं विंग को पता ही नहीं थी। और फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन क्या होती है, विक्टोरिया की क्या पोजीशन होती है, विंग को पता ही नहीं था। पर इस खूबसूरत से बबल को मिस एमा ने तोड़ कर रख दिया था और विंग को सच्चाई का एक जोरदार तमाचा पड़ा था और विंग के पैर वहीं नम पड़ गए थे। उसे चला ही नहीं जा रहा था। इसी वजह से जब मिस चा ने बोला, मिसेस लैन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। तो विंग जैसे अपने आंसू भरी आंखों से अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, क्या? विंग मिसेस चा रोज को नहीं पहचानता है? वो तो आज मिला है, अभी मिल रहा है, उन्होंने अभी इसे देखा। शायद वो आया था एनालिसिस मीटिंग में तो शायद उन्होंने मिस चा रोज को देखा है, पर पर्सनली वो नहीं मिला था उस वक्त। मिस चा रोज विंग को वहाँ से लेके गई और विंग एक पुतले की तरह वहाँ से चला गया। युनवो ने कहा, वांग जी, तुम विंग के पास जाओ। वांग जी ने कहा, विंग? वांग जी अभी तक उस गार्ड से बात कर रहा था और इतने सब में ये सब हो गया। मिस्टर चा ने कहा, एमा, मिस एमा विंग से बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता उन्होंने बहुत सही कहा होगा। तुम्हें विंग के पास जाना चाहिए। और प्रेसिडेंट लैन मांगजी ने विंग को देखा। विंग एकदम शांत लग रहा था, उसके फेस पर कोई भी स्माइल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वांगजी विंग के पास गया और उसने कहा, विंग, क्या तुम ठीक हो बेबी? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? विंग ने कहा, नहीं काका। विंग के आवाज़ में एक रुआसापन था। प्रेसिडेंट लैन मांगजी को महसूस हुआ। प्रेसिडेंट लैन मांगजी ने विंग के फेस को पकड़कर कहा, विंग, क्या कुछ हुआ है? और मिस चा जो है पीछे हट गई और वो पीछे पलटी ही थी कि उन्होंने मिस एमा को देखा खुद की तरफ आते हुए उस वाइन के ग्लास को लिए हुए। मिस एमा ने मिस चा के पास आते हुए कहा, मिस चा, आपको दूसरे के मैटर में पढ़ना नहीं चाहिए। क्या मुझे नहीं पता? इतना ही उन्होंने कहा था कि मिस्टर चा वहाँ गए तो उन्होंने कहा, फर्स्ट लेडी, क्या मैं अपने ओमेगा को यहाँ से ले जा सकता हूँ? मिस एमा ने कहा, बिल्कुल प्रेसिडेंट। वांगजी ने जब विंग की तरफ देखा तो वांगजी को पता नहीं था कि वहाँ मिस एमा है। उन्होंने सोचा कि कोई और फर्स्ट ओमेगा है जिनसे विंग को बातें करना चाहिए, ये विंग के लिए अच्छा है। इसी वजह से प्रेसिडेंट लायन वांगजी ने विंग को दूसरे ओमेगा से बात करने दिया था। और प्रेसिडेंट लायन वांगजी विंग को वहाँ से लेकर उस बॉल पार्टी में आ गए थे जहाँ सभी डांस कर रहे थे। प्रेसिडेंट लायन वांगजी और विंग भी डांस कर रहे थे और प्रेसिडेंट लायन वांगजी के पैर के ऊपर विंग के पैर थे और विंग डांस कर रहा था, पर विंग के फेस पर वो स्माइल नहीं थी। प्रेसिडेंट लायन वांगजी नोटिस कर रहे थे। प्रेसिडेंट लायन वांगजी ने कहा, विंग, क्या कुछ हुआ है? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, काका, मैं ठीक हूँ। पर वांगजी को विंग ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ फर्स्ट लेडी जो है वो अपने मेट के साथ डांस कर रही थी, रायन के साथ, और वहाँ मिस चा रोज जो हैं वो सूहो के साथ डांस कर रही थी अपने मेट के साथ। मिस एमा ने अपने मेट से कहा, एक्सक्यूज़ मी प्रेसिडेंट, क्या मैं मिस चा से जाके बात कर सकती हूँ? मिस्टर रायन ने कहा, ऑफ कोर्स माय लेडी। और मिस एमा जो है रोज़ के पास चली गई थी उस बॉल रूम में होते हुए। मिस रोज़ के पास जाकर उन्होंने मिस रोज़ से कहा,
मिस रोज, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? प्रेसिडेंट चा, क्या मैं आपकी ओमेगा से बात कर सकती हूँ? मिस्टर चा ने कहा, ऑफ कोर्स फर्स्ट लेडी। अब फर्स्ट लेडी आकर ऐसे कहेंगी, रोज मिस्टर चा तो मना नहीं कर सकते। फर्स्ट लेडी और रोज जो हैं एक विंडो के पास खड़ी थी। मिस रोज ने कहा, कहिए फर्स्ट लेडी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मिस एमा ने कहा, क्या आप नहीं जानते मुझे क्या बात करनी है? दूसरे के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आप उन्हें बचा रही हैं। मिस चा रोज ने कहा, नहीं, मैं उन्हें बचा नहीं रही हूँ। मिस एमा ने कहा, क्या मैं देख नहीं सकती कि आप मिसेस लैंड को वहाँ से ले गई? मिस चा रोज ने कहा, वो क्या है ना, आप अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना बहुत अच्छे से जानती हैं। एमा ने कहा, हाँ, गुस्सा वो उस लायक है नहीं, डिजर्व नहीं करता विक्टोरिया की पोजीशन को। मिस रोज ने कहा, आप और मैं कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं? वो है विक्टोरिया और वो प्रेसिडेंट लैंड के मेट है, तो आपको कोई हक नहीं होता उन्हें कुछ भी कहने का। मिस एमा ने कहा, बिल्कुल होता है, आखिर मैं फर्स्ट लेडी जो हूँ। इस बात पर उन दोनों की तनातनी हो गई थी और यहाँ प्रेसिडेंट लैंडवांग जी और विंग जो थे कार में थे। विंग जो था खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने अपने हाथों को शीशे पर रखा था और प्रेसिडेंट लैंडवांग जी विंग को देख रहे थे। विंग उन्हें उदास लग रहा था। विंग ने कहा, काका, क्या मैं एक बात पूछूं? प्रेसिडेंट लैंडवांग जी ने कहा, पूछो विंग, तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने कहा, काका, फर्स्ट ओमेगा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? प्रेसिडेंट लैंडवांग जी ने अपने आंखों को चुराते हुए कहा, विंग, ये बस एक नाम है, तुम मेरे ओमेगा हो ना, बस इसीलिए। और विंग की आंखें और ठंडी हो गई और वो बाहर की तरफ देखने लगा। प्रेसिडेंट लैंडवांग जी विंग से नज़रें चुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने विंग से झूठ बोला। और प्रेसिडेंट लैंडवांग जी और विंग की कार जो है लैंड पैलेस में पहुंच चुकी थी। प्रेसिडेंट लैंडवांग जी और विंग जो है साथ में चिंगसी की तरफ जा रहे थे, पर विंग जो है सीटिंग रूम के बीचों बीच रुक गया। और प्रेसिडेंट लैंडवांग जी को जब एहसास हुआ कि विंग उनके साथ नहीं चल रहा, तो वो पीछे मुड़ने ही वाले थे कि उन्हें विंग की एक आवाज़ आई, काका, मुझे बता सकते हैं फर्स्ट ओमेगास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? प्रेसिडेंट लैंडवांग जी ने पीछे देखा और कहा, विंग, तुम मुझसे फिर एक बार और क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें बताया बेबी, ये बस एक नाम है, बस एक टाइटल है, तुम मेरे ओमेगा हो ना, इसीलिए। विंग ने कहा, झूठ, झूठ काका, एक बार फिर झूठ। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। प्रेसिडेंट लैंडवांग जी विंग के पास जाने लगे। विंग ने कहा, स्टॉप काका, स्टॉप। और प्रेसिडेंट लैंडवांग जी वहीं रुक गए। विंग ने अपनी आंखें खोल ली थी, जिन आंखों में आंसू थे। प्रेसिडेंट लैंडवांग जी इन आंखों में आंसू कभी भी नहीं देखना चाहते थे, कभी भी नहीं, पर उन्होंने ही विंग से झूठ बोलकर विश्वास तोड़ दिया था विंग का खुद के ऊपर से ही। विंग ने कहा, तो आप भी काका, तो आप भी उन लोगों की तरह मुझे सोचते हैं, है ना, कि मैं गोल्ड डिगर हूँ काका। यू आर लायर काका, यू ऑलवेज lying, you always काका, you always lying to me, always। आप हमेशा हमेशा मुझसे झूठ बोलते हैं, आप हमेशा हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे। आपने मुझे उन लोगों की तरह ही समझा है कि मैं आपके साथ पैसों के लिए हूँ ना। प्रेसिडेंट लैंडवांग जी ने कहा, विंग, ऐसे नहीं, विंग, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? विंग ने कहा, स्टॉप, आप मेरे सामने मत आइए, मेरे पास मत आइए, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं काका। और विंग रोते रोते वहीं बैठ गया था, पर वो प्रेसिडेंट लैंडवांग जी को खुद के पास आने ही नहीं दे रहा था। विंग ने कहा, काका, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन क्या होती है, और मैं बेवकूफ़ों की तरह आपके ऊपर भरोसा करता रहा। आप मुझे अपना ओमेगा नहीं समझते हैं, आप हमेशा हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे, हमेशा काका। आपने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया कि मैं आपका ओमेगा बनने के लायक हूँ। लोग सही कहते हैं, मैं आपका ओमेगा बनने के लायक ही नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता ना, मैं डिज़र्व नहीं करता, आपको नहीं करता मैं डिज़र्व। प्रेसिडेंट लैंडवांग जी ने कहा, विंग ने कहा, रुक जाइए काका, आपने मुझसे
से झूठ बोला और विंग वहाँ से दौड़कर चला गया था जिंगशी में। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी वहीं खड़े रह गए उसी जगह, उस खाली हॉल में। और विंग वहाँ जिंगशी के डोर को बंद कर कर रोने लगा था बहुत ज़्यादा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को विंग की वो आवाज़ें रोने की सुनाई दे रही थी। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है काका, आप झूठे हैं, यू ऑलवेज आपको डिजर्व नहीं करता। ये कुछ शब्द थे जो प्रेसिडेंट लैन वांगजी के कानों में गूंज गए थे। उन्होंने जो इतना खूबसूरत सा बबल बनाया था विंग के लिए, वो बबल आज टूट गया था। और एक सच्चाई विंग के सामने थी। जिंदगी ने बहुत जोरदार तमाचा विंग को मारा था। सच्चाई उसके सामने लाकर खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से विंग बिल्कुल टूट गया था। और प्रेसिडेंट लैन इस बात से टूट गए थे कि वो विंग को उन्होंने हर्ट किया। उनके वजह से विंग की आंखों में वो आंसू हैं। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने जिंगशी की तरफ देखा जहाँ से विंग दौड़ कर गया था, और उन्हें विंग के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और वो उस तरफ देखते ही रह गए अपने आंसू भरी आंखों से। What the hell was going on? क्या हो रहा है ये सब? You wanna play with me? Let's play a game. काका, क्या हमारे बीच ये पहले हुआ है? विंग, वांगजी, you are so selfish. तुमने विंग के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्हें जहर दिया गया है। क्या? अल्फाज अगर किसी ओमेगा को एक बार यूज़ कर लेते हैं ना, तो उस ओमेगा को वो वापस टच भी नहीं करते। हाँ, अल्फाज की नीयत होती है। तो ये एक शतरंज है, तुमने अपने पासे चल दिए हैं, अब बारी है मेरे चलने की। देखते हैं इस शतरंज के खेल में कौन जीतता है, कौन हारता है।